देन वी हैव कंट्रोलर्स। कंट्रोलर का ये एक डायग्राम दिखाया गया है कि सबसे पहले है हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड माइक्रो कंप्यूटर नेटवर्क। इससे हमें इनपुट आउटपुट इंटरफेस मिलते हैं। इनपुट आउटपुट इंटरफेस का क्या मतलब है, मैं यहाँ एग्जांपल लेता हूँ एक सीएनसी लेथ का। तो उसमें कंप्यूटर लगा हुआ है। अब कंप्यूटर जो लगा है उस पर आप कुछ टाइप करते हैं, वो इनपुट हो गया। अब उस इनपुट से ये मशीन चल जाती है, जैसे आप एंटर करते हैं रन करते हैं प्रोग्राम को, वो आउटपुट हो गया। अब ये चलता कैसे है कि सर्वो मोटर और ड्राइव्स लगे होते हैं इसमें, कि जो कमांड आपने दी है वो इसमें जाती है और चलने लगता है। लेकिन बैकएंड पे क्या हो रहा है कि आपने कुछ टाइप किया, एक प्रोग्राम टाइप किया, वो प्रोग्राम इंटरेक्ट हुआ किसके, इसकी सॉलिड स्टेट मेमोरी से, कि जहाँ ये स्टोर हो रहा है। अब क्या होता है कि कंट्रोलर जो आपने कमांड दी है, चाहे फिर वो सिस्टम पावर कंट्रोल हो या कंट्रोलर कूलिंग सिस्टम हो। अब इसमें पावर जो जब आप टाइप कर रहे हैं कमांड दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी मशीन ऑन है, तो उसका तो नहीं आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जितने भी हैं प्रोसेस की, चाहे आपने कूलेंट ऑन करना हो या कूलेंट ऑफ करना हो, स्पिंडल रोटेट करवानी हो या टूल पोस्ट को मूव करवाना हो, इसकी सारी कमांड टाइप करवानी पड़ेंगी। कि पहले पोजीशन, रैपिड पोजीशनिंग तो ओरिजिन पा जाएगा जो इसका है। अब वहां से कमांड देनी होगी कि कितने mm या कितने सेंटीमीटर मूवमेंट या मोशन रखना है। तो ये जो भी आपने ये टाइप किया है ये अंडरस्टैंड करता है इस मेमोरी की मदद से। और जब मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ, हमारे द्वारा टाइप किया हुआ, वो मशीन लैंग्वेज वाला इनके सिस्टम में गया। जब इसने अंडरस्टैंड करा मशीन को, अब उसी वे में ये ट्रांसमिट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, यानी कि अब हमारी मशीन जो है चलना शुरू हो जाएगी। इसके लिए हम पावर सोर्स यूज करते हैं, सिस्टम पावर कंट्रोल्स हो गए या कंट्रोलर कूलिंग सिस्टम हो गए, यानी इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में काम होता है हमारी कमांड्स के अकॉर्डिंग। जो कमांड्स देते हैं, कमांड मतलब जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये है मतलब इसके कहने का। तो ये मेनली जो कंट्रोलर है तीन फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला तो जो है दे इनिशिएट एंड टर्मिनेट द मोशन ऑफ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द मैनिपुलेटर इन द डिजायर्ड सीक्वेंस एंड एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। दूसरा दे स्टोर पोजीशन एंड सीक्वेंस डेटा इन द मेमोरी। तीसरा जो है दे परमिट द रोबोट टू बी इंटरफेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड वाया सेंसर माउंटेड इन द एरिया वेयर वर्क इज बीइंग परफॉर्म, मतलब वर्क स्टेशन पर जो काम करना है। Of which there are some key points like controller is the robot's brain and controls the robot's movement. And it is usually a computer of some type which is used to store information about the robot and the work environment and to store the execute programs which operates the robot. ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें प्रिंटर लगा हुआ है। अब आपने कोई डॉक्यूमेंट टाइप किया, आप सिंपल क्या करते हो, क्लिक करते हो प्रिंट कमांड पे। प्रिंट करते ही वो प्रिंटर आपको दे देता है प्रिंट करके जो आप यहाँ से इनपुट दे रहे हैं। और वायर कनेक्शन ही हो रखे हैं, इन्हीं वायर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन जाती है और प्रिंटर उनको मशीन टू मशीन इंटरेक्शन करता है, M2M जिसको बोलते हैं। उस इंटरेक्शन से जो हमने इनपुट दिया है वही आउटपुट दे रहा है। So the control system contains programs, data algorithms, logic analysis, and various other processing activities which enable the robot to perform. So industrial controllers are non-servos, point-to-point servos, or continuous path servos. So a non servo robot usually moves parts from एक जगह से दूसरी जगह, जिनको हम पिक एंड प्लेस रोबोट कहते हैं। ये आते हैं नॉन सर्वो रोबोट्स में जो ये काम करते हैं। फिर नॉन सर्वो रोबोट मोशन इज स्टार्टेड बाय अ कंट्रोलर एंड स्टॉप्ड बाय अ मैकेनिकल स्टॉप स्विच। की स्टार्ट तो हो गया अपने आप, लेकिन रोकने के लिए हमें उसे बटन से करना पड़ेगा। द स्टॉप स्विच सेंड्स द सिग्नल बैक टू द कंट्रोलर विच स्टार्ट्स द नेक्स्ट मोशन।
So a point to point servo moves to exact point, so only to stop the path and program. और जो कंटिन्यूअस पाथ सर्वो होते हैं ये रोबोट प्रोसेस करते हैं जो पाथ इनको दे दिया है प्रोग्रामिंग ने, स्मूथ एंड कांस्टेंट मोशन। कंट्रोलर्स जो हैं कैटेगरीज इनकी हैं, सिंपल स्टेप सीक्वेंस में कर सकते हैं, न्यूमेटिक लॉजिक सिस्टम होता है, हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक सीक्वेंसर हो सकते हैं, माइक्रो और मिनी कंप्यूटर्स हो सकते हैं एज अ रोबोट कंट्रोल।